तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है जिनका नाम विकी है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप प्रेत में बिलीव रखते हैं? क्या आप जानते हैं भूत प्रेत क्या होता है? दोस्तों, आज हमारी कहानी बिहार में बसे एक छोटे से गांव गढ़ बड़वारी से है। विकी अपने बचपन में अपने समर वेकेशंस के लिए वहाँ जाया करते थे। वह उस वक्त इतने छोटे थे कि उन्हें किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी। पहली बार वह गांव के सफ़र पर आए थे। ट्रेन से उन्हें तकरीबन पूरे 24 घंटे अपने घर पहुंचने में लग गए थे। विक्की, उनके माता पिता, बस वह 3 जने ही इस सफ़र पर एक साथ थे। तकरीबन रात के 2 बजे वे छोटे से स्टेशन पर पहुंचे जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं था। मानो बिल्कुल ही अंधेरा था और एकदम गुप्त शांति थी कि आसपास कोई रहता ही ना हो। जब वह स्टेशन पर उतरकर बाहर की ओर जाते हैं तो देखते हैं दूर दूर तक घर जाने के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। यह उस ज़माने का गांव था जब लाइट कुछ लंबे ही समय के लिए जाया करती थी और रास्ते बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे। दूर दूर तक लोग एकदम गुप्त अंधेरे में रहा करते थे और जब लाइट आती थी तभी सारे काम किए जाते थे। रात के तकरीबन 2 बजे थोड़ी देर पैदल चलने के बाद विक्की देखता है कि एक घोड़ा गाड़ी उनकी ओर बढ़ रही है। गाँव की ये घोड़ा गाड़ी देखकर विक्की को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसने पहले कभी घोड़ा गाड़ी नहीं देखी थी। दोनों माता पिता आगे बैठे थे और विक्की पीछे बैठकर पूरे रास्ते का लुत्फ उठा रहा था। वह देख रहा था चारों तरफ खूब अंधेरा था। चारों तरफ लंबे लंबे बांस के पेड़ थे, घनी जंगल की वादियाँ थी और एक चलती हुई हल्की सी ठंडी ठंडी हवा थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं था और घोड़ा गाड़ी तेज तेज भगाया जा रहा था। फिर कुछ ही देर बाद विक्की अपने घर पहुंच जाता है और वह देखता है एक हल्की सी रोशनी जो लालटेन से आ रही थी उसे पकड़े उसके नाना उसका इंतज़ार कर रहे थे। विक्की जब देखता है कि गांव में आज भी लोग लालटेन का उपयोग करते हैं, यह देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसने कभी लालटेन देखी ही नहीं थी। धीरे धीरे वह घर की ओर जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अगले दिन सब उठकर उनके प्राचीन मंदिर, जो कि काफ़ी प्रचलित था उनके गांव में, काफ़ी पुराना था, उससे जुड़ी काफ़ी कहानियाँ थी। लोग वहाँ आकर मुरादें मांगते थे, उनकी मुरादें पूरी होती थी। वह उसकी ओर बढ़ चलते हैं। पूरा परिवार पूजा करने के लिए पहुँचता है और पूजा कर कर रास्ते में जंगल के रास्ते से आने लगता है। चारों तरफ भी सिर्फ शाम हुई थी लेकिन चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि मानो रात का समय हो गया हो। विक्की देखता है कि एक बच्चा उसकी तरफ जंगल के पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा है और उसे अपनी ओर बुला रहा है, पर विक्की चाहकर भी उसकी तरफ नहीं जा पाता और वह अपने परिवार वालों के साथ घर पहुंच जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। विक्की दरवाजे पे चादर ओढ़े हुए सो रहा था। इतनी कड़ी गर्मी में भी विक्की बिना चादर के नहीं सो पाता था। वह देखता है कि एक बच्चा उसे आवाज़ दे रहा है। जब विक्की चादर हटाकर देखता है तो वहाँ और कोई नहीं, वही बच्चा था जो उसे जंगल में दिखा था। वह अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर बुलाता है। विक्की सोचता है कि शायद यह उसका दोस्त बनने के लिए यहाँ आया है। विक्की बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसका हाथ थामने वाला ही होता है कि उसके चाचा आकर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। फिर विक्की उन्हें सारी बात बताता है। विक्की के चाचा को जब यह पता लगता है कि विक्की जंगल के रास्ते में अपनी ही उम्र के बच्चे से मिलकर आया है जो उसे अभी बुला रहा था, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विक्की के चाचा विक्की को अंदर की ओर लेकर चले जाते हैं और उसके बाद उसके परिवार वाले पता नहीं किस बारे में बात कर रहे हैं। जब सुबह विक्की उठता है, कड़ी धूप में बैठकर सारे परिवार वाले गाँव की एक कहानी सुनाते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए भी एक सबक हुआ। गाँव में गर्मियों के वक्त में बच्चे नहर में नहाने जाया करते थे। वह नहर उसी मंदिर के पास थी। एक वक्त एक बच्चा नदी के बहाव की वजह से उसमें डूबकर मर गया, तो परिवारजनों ने उसे मंदिर के पास वाले ही जंगल में गाड़ दिया। हम लोग सब जानते हैं कि भूत आत्माएं क्या होती हैं, पर प्रेत क्या होते हैं शायद हम नहीं जानते। प्रेत वो होते हैं जो बच्चे छोटी उम्र में ही मर चुके होते हैं या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह कई सालों तक ऐसे ही भटकते हैं और जिसे वह पुकारते हैं, अगर वह उनकी इन बातों में आ गया और उनकी पुकार पर उनके पीछे पीछे चल पड़ा तो वह भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यह दिखने में बच्चों की तरह लगते हैं पर बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होते हैं।
एक बार अगर ये आपके पास या आपके साथ जुड़ गए तो आपकी ज़िंदगी सर्वनाश हो जाएगी। ये सब कहानी सुनकर विक्की डर उठा। 13 साल का विक्की ये सब सुनकर एकदम से काँप उठा। और जब विक्की का आखिरी दिन था तब विक्की गाड़ी में बैठा हुआ उसी रास्ते से जा रहा था। उसे लगता है कि दूर कहीं उस पेड़ के पीछे छुपकर उस बच्चे की आंखें विक्की को देख रही हैं। और आज भी विक्की को फील होता है कि कोई उसका नाम रातों को लेकर उसे बुला रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो हमारे सब्सक्राइबर विक्की ने हमें भेजी है उनके गांव बिहार से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कोई ऐसी ही कहानी।